यहाँ धर्मी धर्मधारी धरणी में धस रहा है और यहाँ न्याय सो रहा है, अन्याय हंस रहा है। दुष्टों का बल सबल है, आज निर्बल है सत्यधारी। सत्य को बोलने वाले, सत्य पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर बड़े बड़े धर्माचार्य सर झुकाए बैठे हैं और मेरे शरीर से साड़ी खींच रहा है। जब देखा कि कोई रिस्पॉन्स, कोई फायदा, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, तो एक हाथ से जो साड़ी पकड़ रखा था द्रौपदी ने, तो वो भी छोड़ दिया और सारे संसार की लाज बचाने वाले भगवान के भरोसे हो गई निहायत। दोनों हाथ उठा दिया और कहा, हे कृष्ण, अब लाज जाएगी तो तुम्हारी और लाज बचेगी तो तुम्हारी। वो कहने लगी कि खींच अपनी वाली कर ले, खींच दुशासन जोर लगाई के, याद रख तेर हमार जो सुन पई है। मेरे भैया कृष्ण, खींच दुशासन आज तू जोर लगाई के, तेरे हमार जो सुन पई है। तो भौजी के गोद में हुई है तभी, भौजी के गोद में हुई है तभी, हिरना बन के बिरना चले आई है। इतना विश्वास, आंखों से आंसू गिरने लगा। पांचाली की आंख से अश्रुपात सावन भादव की तरह जैसे पानी बरसता है, वैसे आज पांचाली की आंख से आंसू गिरने लगा, आंसू गिरने लगा। तो द्रौपदी ने एक सत्कर्म किया था जीवन में। क्या? एक बार कृष्ण की चक्र से उंगली कट गई थी, उंगली कट गई, खून गिरने लगा। तो भगवान कृष्ण की पटरानियां सत्या, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, रुक्मणी, नग्नजिति, मित्रवृंदा, ये सब कपड़ा ढूंढने लगी कि हाय हाय मेरे पति परमेश्वर की उंगली कट गई है, कोई कपड़ा लाओ, पट्टी लाओ, पट्टी बांधे। ये पट रानियां पट ढूंढती ही नहीं और द्रौपदी ने झटपट हजारों रुपए की साड़ी पहने थी, झट से अपनी साड़ी को चीर कर और भगवान कन्हैया की कटी हुई उंगली पर पट्टी बांध कर रक्त बंद कर दिया। तो नई साड़ी जब फाड़ दिया द्रौपदी ने, तो भगवान के आंखों से आंसू निकलने लगा और कहा, बहन तुमने अपनी नई साड़ी फाड़ दिया। तो द्रौपदी ने कहा, ना कृष्ण। कहा, प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, मेरे प्यारे घनश्याम, प्यारे घनश्याम। इस साड़ी की बात कर रहे हो? प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो मैं काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और मैंने नहीं फाड़ी चीर, ये आपकी पीर देख कर अधीर, इस साड़ी के धागे ही चीर छोड़ करके नाथ भागे हैं। और मैं तो कहती हूं कि वो धागे हैं अभागे, जो आज बढ़े नहीं आगे। और हे कन्हैया, इस साड़ी के भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी बहना, आज जो तुमने थोड़ी सी पट्टी चीर कर मेरी उंगली में बांधी है, इस पट्टी में जितने सूत होंगे, जितने सूत से बना होगा, जितनी सूत होंगे, इसमें
जरूरत जब पड़ेगी तब तुमको इतनी साड़ियां मैं लगा दूंगा। थोड़ी सी पट्टी चीर कर बांधी है तो जरूरत जब पड़ेगी तो मैं इन साड़ियों का अंबार लगा दूंगा। भगवान का भैया देगा। आज जरूरत पड़ी है। आज 5-5 पति बैठे हैं, कोई मुझसे उफ तक नहीं बोल रहा, सब सर नीचे किए बैठे हैं। अब तो रो के बोल पड़ी कि मेरा कोई ना, और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समझिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समझिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समझिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समझिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समझिया मेरे। दुशासन हंस हंस करके साड़ी खींच रहा है। बुला ले बुला ले बुला ले। तब क्या किया? आज द्रौपदी इस तरह से रोदन करने लगी, घूमने लगी, और दुशासन महाराज साड़ी खींचने लगा। बोला बोला किस पर भरोसा है? तो पांचाली ने कहा कि महाराज, हे भगवान, हे कृष्ण, हे भैया, आज सासू जेठानी खड़ी देवरानी, लेकिन दुशासन का केहू छेकत नाही कि कोई पकड़ ले। सासू जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन का केहू छेकत नाही। मोछ बिरोरत आंख घुरेरत, लेकिन आज पापी का केहू निरेखत नाही। मोछ निरोरत आंख घुरेरत, पापी का केहू निरेखत नाही। मोछ मिरोरत आंख घुरेरत सब, पापी का केहू निरेखत नाही। और हे बिरना आज हमरे उपरा, फटही धोतिया केहू फेंकत नाही। सब तमाशा देखने के लिए जुटे हैं, लेकिन आज फटी पुरानी अपनी साड़ी धोती मेरे ऊपर कोई नहीं फेंक रहा है कि ले द्रौपदी अपना अंग तू ढक ले। तो नाव मझधार में है नाथ बचा ले आजा, नाव मझधार में है नाथ बचा ले आजा। प्राण प्यासे हैं मेरे बांसुरी वाले, आजा नाव मझधार में है नाथ बचा ले आजा। नाव मझधार में नाथ बचा ले आजा। के बराबर हाथियों के बराबर ताकत रखने वाला दुष्ट दुशासन साड़ी खींचते खींचते धरती पर गिर पड़ा, लेकिन पांचाली को नग्न न कर सका। तो ये कैसे कहें हम कि
कि वक्त पड़े तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। अगर जीवन में हमने सत्कर्म किया है, धर्म किया है, जो धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म का साथी तो ईश्वर है, धर्म का साथी तो ईश्वर है, और अधर्म साथी कोई नहीं। और माता पिता है जन्म के साथी, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं। ईश्वर है और अधर्म साथी कोई नहीं। अरे भैया माता पिता है जन्म के साथी, कर्म का साथी कोई नहीं, कर्म का साथी। Oh